नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव हो रहा है। इसी कड़ी में किशनगंज लोकसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी जो लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं कि किस उम्मीद पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद बाबुल आलम बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हूं, किशनगंज क्षेत्र संख्या 10 से। जी, क्या उम्मीद लेके आप जनता के बीच जाते हैं? देखिए, जनता के बीच मैं ये उम्मीद लेकर के जाता हूं कि मैं यहां से पहले भी दो बार विधानसभा लड़ चुका हूं और सक्रिय मैं 15 सालों से लोगों का सेवा कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी यहाँ की जनता मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे इस बार भारी बहुमत से जीत दिलाएगा। अच्छा, जैसे आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा भी चुनाव लड़े थे। जी जी जी। उसमें कितना वोट आया था आपको? विधानसभा में 10,000 कुछ वोट हमको आया था। हाँ जी जी। अच्छा, आप जनता के लिए क्या किए हैं अभी तक, क्या भलाई किए हैं? देखिए, जनता के लिए जो सामाजिक कार्य है हमारे यहाँ के, जो बड़े बड़े लीडरांस नहीं करते हैं, जो हमारे यहाँ की जो समस्या है, जैसे समाज में आए दिन लड़ाई झगड़ा, मार फसाद, केस कसव्वल, सारी चीजें होती रहती है। लोग एक दूसरे में उसमें उलझे हुए रहते हैं और लोगों का लाखों लाख रुपए खर्च होता है। इसको लेकर के हम लोग समाज में बिठा करके इसको निराकरण करते हैं और इसको समाधान कराने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ में जहां जिसको जिस वक्त जरूरत पड़ती है, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो या ब्लॉक का मामला हो या जिला का मामला हो या कोर्ट कचहरी का मामला हो, हर स्तर पर हम लोग यहाँ की अवाम को मदद करने का काम करते हैं। कितने निसहाय आदमी को आप मदद किए? बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं। जिस तरह से आपको पता ही होगा कि अभी हम लोगों के यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा था, जो हमारे यहाँ के प्रवासी बच्चे देश के हर राज्यों में बसते हैं, जो कमाने कजाने के लिए जाते हैं अपने माँ बाप को और घर परिवार को छोड़ करके, ऐसे बच्चे जो भूख की कगार पर थे, उनके पास खाने पीने तक के लिए मोहताज थे वो लोग। उस वक्त हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडरांस थे, किसी ने उन लोगों को मदद नहीं किया, मगर मैंने अपने पार्टी के माध्यम से और अपने माध्यम से उन लोगों को देश के हर राज्य में, चाहे वो पंजाब हो, बंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, बेंगलोर हो, हर राज्य में मैंने अपने यहाँ के अप्रवासी मजदूरों को मदद करने का काम किया, राशन पानी मुहैया कराने का काम किया। अच्छा, जैसे ग्राउंड लेवल पर जी, क्या क्या समस्या का समाधान करवाया है? ग्राउंड लेवल पर देखिए, ग्राउंड लेवल पर हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो आज सबसे बड़ा चीज देखिए, जमीनी विकास जो है, सबसे बड़ा चीज है कि भाईचारा को कायम रखना, भाईचारा को बना करके रखना। जो बड़े बड़े लीडरान नहीं करते, उनको सिर्फ वोट से मतलब है, मगर हम लोगों का काम है कि जमीनी विकास को करते हैं और आपस में सबको एक जगह एक जहती बना करके समाज को मिला करके रखने का काम करते हैं। क्या मैनिफेस्टो है आपका? मेरा मैनिफेस्टो यही है कि अगर यहाँ की अवाम अगर मुझे जिताती है और जिता करके मुझे संसद भेज देती है, तो मैं अपने दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ के हमारे अप्रवासी मजदूरों को पलायन से रोकने का काम करूंगा और गरीब मजदूरों के लिए, क्योंकि ये हमारा सीमांचल इलाका बहुत पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, इसमें बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, जो इसके लिए मैं यहाँ पर कोई रोजगार का स्वरूप खोलने का काम करूंगा। जिस तरह से कोई फैक्ट्री वगैरह हो, या जिसमें हमारे 1,000-2,000 लोग या 2-4-5-10,000 लोग हमारे यहाँ पर काम कर सके, जो लोग हमारे प्रदेशों में जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है कोसी का। जी जी। इस पे आप क्या कदम उठाए? देखिए, अभी तो मैं जीता नहीं हूं, मैं सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूं। हमसे जितना हो सकेगा हम उसके लिए भी काम करेंगे और यहाँ की अवाम के लिए मुझे जितना करना पड़ेगा, अपना अगर मुझे खून भी बेचना पड़े तो मैं खून भी बेच करके यहाँ की अवाम का हक अदा करने का काम करूंगा। बीएसपी जो है जी, आप बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी पार्टी दिन ब दिन जो है राष्ट्रीय से हम राष्ट्रीयता खोने जा रही है। उत्तर प्रदेश की पार्टी है, वहां भी पिछले विधानसभा में केवल इतने बड़े उत्तर प्रदेश में एक सीट आया और बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। आपने बीएसपी से चुनाव लड़ना क्यों चूज किया? देखिए, इतने बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में एक सीट, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए, बीएसपी को एक सीट आना, ये बीएसपी की कमी नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ईवीएम के माध्यम से हमारे यहाँ की अवाम को ठगने का काम किया है।
और वो हमको ठग करके उनका इसका वोट उसमें जाकर के इन लोगों ने अपना पूरे देश भर में सरकार बनाने का काम किया है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है क्षेत्र में, जैसे आपके क्षेत्र में MIM है, जेडीयू अन्य पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके अपने कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, लेकिन आपके पार्टी के जो मुखिया हैं मायावती जी, वो आमतौर पे देखा जाता है कि कैंडिडेट तो फील्ड में देते हैं लेकिन प्रचार प्रसार नहीं करते। क्या कुछ प्लान मिला है ऐसा कि वो भी? देखिए, मेरा अभी कल ही रात में मेरा हमारे जो बिहार के राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम सर, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने प्रोग्राम के लिए भी उनसे बात रखा है अपना, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर लाल मेधाकर जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी प्रोग्राम की हमारी तैयारी चल रही है और प्रोग्राम देंगे हमें, और वो लोग हमें काफी कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हमारे बीएसपी के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं जो हमारे साथी, वो हर तरह से हमको मदद करने का काम कर रहे हैं। और रहा बात यहाँ बड़े बड़े लोगों की बात जो कर रहे हैं, यहाँ पर जो MIM और जेडीयू है और कांग्रेस है, इन लोगों ने अब तक क्या किया है, इलाके में क्या किया है। सीमांचल इलाके में जो हमारे इस बार 20 विधानसभा में हमारे अवेसी सब आकर के ये बड़े बड़े वादे करके चले गए कि आके अवेसी हॉस्पिटल खोलूंगा और यहाँ पर आकर के अवेसी कॉलेज बनाऊंगा, रेलवे स्टेशन खुलवा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? आखिर कुछ नहीं किया उन्होंने। उनका कहना है कि उनके जो है 4 विधायक भाग गए इस वजह से। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, पिछले बार बिहार के विधानसभा में 2020 में एक प्रत्याशी जमा खान साहब बीएसपी के सिंबल से जीत के आए, लेकिन उन्होंने थोड़े ही दिन बाद जो है पाला बदलते हुए जेडीयू के गोद में जाके बैठ गए। अगर आपको किशनगंज की जनता वोट करती है और आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उम्मीद करें कि आप भी इसी तरह जो सरकार में होंगे उनके गोद में जाके बैठेंगे? जी नहीं, मैं बीएसपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और बीएसपी का ईमानदार सिपाही हूं, और मैं आज तकरीबन 12 सालों से इस पे टिका हुआ हूं। और अगर यहां की अवाम मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे जीत दिलाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार जिस तरह से मुझे क्षेत्र में अवाम का सेवा करना होगा, उस तरह से हम उनकी अवाम की सेवा करेंगे, और जितना ज्यादा से जो ज्यादा होगा हम बहन कुमारी मायावती के माध्यम से और अपने माध्यम से भी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करने का काम करेंगे। आपका सिंबल है, आप कितने क्रमांक? देखिए, मेरा सिंबल है क्रमांक संख्या 1 पर जो हाथी निशान है। मैं यहाँ के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र संख्या 10 की अवाम से अपील करता हूं कि आप लोग इस बार अपने इस बाबुल आलम को, अपने इस गरीब बेटा को एक बार जिता करके सेवा करने का मौका दें। इंशाअल्लाह बाबुल आलम को आप जिता देंगे तो मैं अपने पूरे दिलो दिमाग से बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों का सेवा में खड़ा उतरूंगा। हर तरह से दुख दर्द में आप लोगों का साथ रहूंगा, हर समस्या में आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा। अच्छा, यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या? देखिए, यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य में बिल्कुल खत्म है। जो हमारे यहाँ के बड़े लीडरांस हैं, जो लोग बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारे यहाँ का रोड कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं है, और जो हमारे इस बार जो 20 विधानसभा में हमारे यहाँ के MIM से जो हमारे 4 विधायक जीते थे, इन लोगों ने बड़े बड़े सपने हमारे यहाँ के अवाम को दिखा करके इन लोगों ने अपने वोट लेकर के जीतने का काम किया था। मगर वो हालात है यहाँ का जो ब्लॉक स्तर पर और स्वास्थ्य में और शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बदहाली है, कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ का जनता आपको जिताती है तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ की अवाम अगर मुझे जिताती तो सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र पे काम करूंगा, रोजगार के क्षेत्र पे काम करूंगा, भ्रष्टाचारी को, दलाली को मिटाने का काम करूंगा, और हमारे यहाँ के पलायन को, जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर बाहर में खटने के लिए जाते हैं, उनके पलायन रोकने का काम करूंगा। उनके लिए यहाँ पर स्वरोजगार का इंतजाम कराने का काम करूंगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे किशनगंज लोकसभा की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपके बीच अभी चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, क्योंकि आप लोगों के बीच तरह तरह से लोग आएंगे और बड़ी बड़ी दावाएं करेंगे। जिस तरह से पहले उन लोगों ने दावा किया है, उस तरह से दावा करके फिर आप लोगों से वोट बटोरने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं कि उन लोगों के बहकावे में, उन लोगों के बातों में ना आए। आप अपने इस बाबुल आलम को अपना एक मत चुनाव चिन्ह हाथी की निशान पर जो 1 नंबर क्रमांक संख्या 1 पर है, उस पर डालकर बाबुल आलम को भारी मतों से विजय बनाएं। ये थे बीएसपी प्रत्याशी जो अपने आप में कह रहे थे कि हम सबसे
अच्छे उम्मीदवार है और जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको एक बार जिताए और सेवा करने का मौका दे। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, किशनगंज, बिहार।